नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सत्य सनातन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका इतिहास रहा है, जिसने कभी के समय में जाकिर नाइक के द्वारा उठाए गए प्रत्येक सवाल को नहीं बख्शा, जिसने कभी भी मौलाना जर्जिस हो या फिर उसके चेले चपाटे जितने भी आए जो अपनी दुकान अब बंद करके भाग चुके हैं, क्योंकि सत्य सनातन का जवाब अब वो नहीं दे सकते, वो भाग चुके हैं, जा चुके हैं, वो इनिशिएटिव हो या फिर विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा एक ऐसी फिल्म जिसमें हमारे कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी हिंदुओं को, सनातनियों को बदनाम करने का कार्य करके वहां की आतंकवादी समाज, समुदाय, कल्ट, मजहब को प्रेज करने का काम किया गया हो। हमने विधु विनोद चोपड़ा के मुंह के सामने खड़े होकर के स्वयं कहा कि आप इस प्रोपेगेंडा को नहीं चला सकते, उसकी मूवी का पूरे देश के अंदर बायकॉट कराने का कार्य हो। सत्य सनातन ने अपना इनिशिएटिव लिया। उसके बाद में चाहे हमारे कथाकार हो, चाहे जितना भी पंडा समाज जिसने कि यहां पर पाखंड फैलाया हुआ था, उसको क्रिटिसाइज ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश के अंदर हमने उसके खिलाफ भी बड़ी मुहिम चलाई है। चाहे वो दरगाह हो जहां पर के हिंदू बच्चियों का चुन चुन करके रेप किया गया था और उसके बाद में उसी दरगाह के लोगों ने हमारे ऊपर केस भी किया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। सत्य सनातन का कार्य पीछे हटना नहीं है। हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा और हमने कहा कि सत्य और सनातन की रक्षा हेतु हम सदा ही खड़े रहेंगे। पिछले दिनों मैंने आपको संकेत भी किया था कि आगामी भविष्य में सत्य सनातन एक और इनिशिएटिव लेने वाला है और उसमें मुझे और पूरे सत्य सनातन परिवार को आप सबकी अत्यंत आवश्यकता है। और ये इनिशिएटिव क्या है मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। बात यह है कि पूर्व काल में औरंगजेब के समय में बहुत सारे लोगों ने मतांतरण करके इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। उनमें से बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं। हमने जब से सत्य सनातन स्टार्ट किया था, हमने पहले दिन से बात कही थी कि हमारे SC ST समाज का अधिकतर जो आरक्षण है वो क्रीमी लेयर के लोग उड़ा ले जाते हैं। चाहे उसमें OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, जो लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं लेकिन जन्म हो गया है उनका OBC SC ST में, वो लोग अक्सर कर आरक्षण खा जाते हैं। और हमारे जो निचले तबके के व्यक्ति हैं, जो हमारे निचले तबके का हमारा भाई है, उस तक वो आरक्षण नहीं पहुंच पाता और उसकी स्थिति आज 70-72 साल में भी जस की तस बनी हुई है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेंच है जो कि अभी तक किसी की भी नजर में नहीं आया था, और वो पेंच है जो कि सत्य सनातन और कर्मयोगी की टीम ने मिलकर के इस पर इनिशिएटिव लिया। और हम बहुत बहुत आभारी हैं RSS, विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज के उन सभी गणमान्य लोगों का जिन्होंने की इसमें अपनी बढ़ चढ़ करके इस पूरी रिसर्च में अपनी भूमिका अदा की है। दोस्तों, जिन लोगों ने कभी के समय में तलवार के सामने या फिर किसी भी मजबूरी में मतांतरण करके इस्लाम को स्वीकार किया था, वो लोग आज हमारे SC ST और OBC समाज के भाइयों का आरक्षण खा रहे हैं। यानी कि कहने के लिए तो वो इस्लाम में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो आरक्षण कौन सा ले रहे हैं? SC ST OBC का ही। अब इसके खिलाफ मुखर होके आवाज उठाने का समय आ चुका है। अब हम वो प्रेशर बनाएं, वो दबाव बनाएं अपनी सरकारों के ऊपर कि या तो इन लोगों का वापस घर वापसी हो और या फिर इनको पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए। ना केवल बर्खास्त किया जाए बल्कि इनकी जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी की सारी छीनी जाएं। आज सरकार इन सब बातों को सुनने के मूड में भी है। मेरी पर्सनली बहुत सारे ऐसे जो सांसद हैं, गणमान्य मंत्रीगण भी हैं, उन लोगों से भी मेल में वार्ता हुई है। मेल में मैंने उन सबको ये सारे रिकॉर्ड भी भेजे हैं और उनकी तरफ से भी इन बातों को लेकर के ग्रीन सिग्नल है। ये ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के भी काफी सारे जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, पिछले दिनों हमने उनके कुछ इंटरव्यूज भी किए हैं, उनसे भी हमने इस विषय में वार्ता की है और उन्होंने इस पर स्पष्ट कहा है कि इनकी नौकरी ही नहीं बल्कि भविष्य भी दांव पर लग सकता है यदि इन्होंने फ्रॉड करके मुसलमान होने के बावजूद यदि हमारे SC ST भाइयों का कोटा खाया है तो ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे भविष्य में बिना किसी बड़ी और सख्त कानूनी कार्रवाई हुए।
इस वजह से सत्य सनातन का तकरीबन 10 लाख लोगों का परिवार है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस बात को जहां पर भी आप हो, जिस प्लेटफॉर्म पर भी हो, इस बात को उठाइए। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, SC ST OBC भाई, जिनका कि इस प्रकार से मतांतरित लोग फायदा उठा रहे हैं, उनके सामने दो रास्ते हैं। या तो वो कानूनी कार्रवाई का सामना करें, जेल जाएं, और जितनी भी नौकरियां हड़पी हुई हैं वो सारी की सारी उनको छोड़नी पड़ेंगी। बच्चों तक का भविष्य अब दांव पर लग सकता है। या फिर घर वापसी करें। जो उनको यदि अपने उसी आरक्षण से प्रेम भी है तो हम नहीं कहते भाई घर वापसी करो, लेकिन जो कार्य करना है वो सच्चाई के साथ में करो, छद्म नहीं चलेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, सविनय निवेदन है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने का समय आ चुका है। हम अपने SC ST OBC भाइयों के साथ में इस प्रकार का या किसी भी प्रकार का अन्याय होते नहीं देख सकते हैं, और आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करें। ट्विटर पर इसके लिए पोस्ट बनाएं, इस वीडियो की क्लिप डालें, टैग करें PMO को। उत्तर प्रदेश के जो CM है, चाहे आपको वहां के राज्यपाल मिले, किसी भी राज्य में आप रहते हो, सबको टैग करते जाएं, सब तक इस बात को पहुंचाते जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये गैर संवैधानिक है और इसमें सख्त से सख्त सजा हो सकती है। इसमें आगे भी जो कुछ भी बातें होंगी हम यहां से आपको बताते चले जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस जागरूकता के अभियान से जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, बाकी उड़ा क्या हुआ मामला, वो तो गाय वो जब मारी थी ने, उस टाइम पे आर्य समाजिया ने इसकी गिग्गी बांधी थी प्रधान की, बड़ी तगड़ी बांधी थी। हाँ, प्रधान उसी रंजिश में है, इसीलिए प्रधान ने इनकी बात ना मान गया ना, उसके पक्ष में जा रहा है। हाँ, यही सुनने में आया। ठीक है। हाँ हाँ, तो कोई नहीं, प्रधान तो गया अभी, वो 2-3 महीने रह रहे हैं। ठीक, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि आप वहां पे रखे हो, और आप जो है आपने इतना स्टेप उठाया है, इतनी रिश्तेदारी घनिष्ठ होते हुए भी, कि भाई ये कब्रिस्तान में जाते हैं, निकाह करते हैं, और हिंदू कोटे का प्रयोग करके नौकरी लगते हैं। इनको मतलब कोई बिरादरी में समझाने वाला नहीं है, और इतनी नीचता, इतनी गद्दारी भी करे अगर कोई। अगर तुम नहीं इतना है मुसलमान वो है, तो साले तुम नौकरी तो लेकर दिखा दो मुसलमान बनकर। वही तो बात है भाई साहब, यही तो बात हम कह रहे हैं कि भाई तुम हमें ये नहीं बने रहो तुम मुसलमान, लेकिन मुसलमान बनो, मुसलमान के नाम भी टेको, और मुसलमान का सब कुछ वो करो। मुसलमान ना तो नौकरी लागो ना, फिर कागजा में भी अपने बच्चों को मुसलमान लिखो कि मेरा धर्म कागजा में हिंदू है, कागजा में ये हिंदू लिखवा रहे हैं, स्कूलों में भी बच्चों के नाम वैसे है। और यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने मतलब कोई जाट बन के नौकरी कर रहा है, कोई मतलब हिंदू धोबी या ब्राह्मण बन के नौकरी कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनका रोग खोखर है। ठीक है, तो जब इनके स्टाफ में पूछा जाए कि स्टाफ में भी किसी के भी सरकारी नौकरी वाले में ये बोल दे कि भाई मुसलमान है, और तेरे लड़कियों को हम वहाँ ऑफिस में जाके ये बोल दे कि भाई तू मुसलमान बोल कि मैं मुसलमान हूँ और ऐसे नौकरी कर रहा हूँ, जब हम मानने तेरे को, या तो तुम मुसलमान हो या एक तरफ हिंदू हो। सीधी सी बात है। ऐसी कोई राजनीति क्यों खुद खेल रहे हो आप लोग? ये तो एक तरह से हिंदू भाइयों के पेट पे तुम लात मार के खुद नौकरी प्राप्त कर रहे हो। वही तो, हिंदुओं का जो अधिकार है उसका हक मार कर है, ये इस्लाम का प्रचार करने लग रहे हैं। हाँ जी, वो आपके सामने बैठा हुआ तो सीताराम नहीं आया हुआ था, आपने देखा उस दिन किसी के घर पे बैठे थे। हाँ। वो बोल रहे हो तो 7-8 लाख हिंदुओं पे वो एक बड़ा नेता है उनका, हिंदुओं का, धोबी बिरादरी का। धोबी बिरादरी का। हाँ। तो वो ये कह रहा है बार बार, बोला भाई साहब आप मेरे को इनके नाम दो और वो दो, मैं इनकी ना RTI लगाऊंगा। इन्होंने हमारे बच्चों के रोजगार छीन के खुद लगे हुए है ये मुसलमान। हाँ। तो वो तो बहुत तगड़ा चिढ़ा हुआ है इनसे, वो तो बार बार ये कह रहा है RTI लगवाओ, मैं तो RTI लगवाऊं। लेकिन हम ये कह रहे हैं मगर भाई साहब एक बार आप वर्बली के बोल दो उनको। वर्बली ना समझे जी, वर्बली तो समझ ना रहे, समझ नहीं रहे ये भाई साहब। अब हम जो है भाई, जब इतना दबाव हो रहा है कि आप लोगों ने तो 2 बार बताइए कि भाई उड़े पंचायत होने लग रही है, बहिष्कार करने लग रहे हैं, तो भाई बहिष्कार करने लग रहे हैं तो साले उनकी औकात की है बात करना। एक बार आप सतीश जी तभी मैंने कही थी, मैं भाई मारी गल लाओ खुल कर पंचायत में खड़ा होगा, कौन बोल लगा पंचायत हम इकट्ठी करेंगे, और फिर वो गले सूडा हम लेवेंगे उसने।
लेकिन ये भाई साहब आप लोग आओगे नहीं यार, हमारी बात ना फिर भी नू मानेंगे यार, तुम तक हम का भड़काने लग रहे हो, ऐसा कुछ ना है। फिर बताओ हमारी भी तो वो जाएगी ना कि हम किस उस आधार पर वो कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग भी मतलब वो हो जाओ, क्योंकि भाई बचाना है। डिफेंस जब करना हो, रक्षा करनी हो, तो ढंग से रक्षा करो। फिर हम तो पूरा अंगा लगा रहे हैं अपना। ठीक है, मेरी कल गांव में मीटिंग थी 2 घंटे की, 2 हफ्ते से पेंडिंग चल रही थी। जब आपका फोन आया ना, मैं कहा भाई मीटिंग और पेंडिंग चल रही, पर इस काम में एक बार जरूर करेंगे। जाकर देखा हम टिटोली में, फिर उधर टिटोली के 12 बालक बैठे थे हमारी गला। अरुण ने कही, बोले आशीष भाई दे थपड़ा लेंगे, ठीक है। और ई अगले हफ्ते जो है आप अपनी ड्यूटी पूरी पर करके ना हो, और आड़ा हम बालक इकट्ठे करने ला रहे हैं 200-300, ठीक है। और फिर उन समझाइयो यो मामला के है, इस मामले में फिर हम बताओगे। फिर देखियो मामला नौकरी छुड़वाओगे सारे की। फिर आप लोग नू मत कहियो भाई, एक बार हमारा अगर ट्रिगर चलागा तो हम फिर दोबारा वापस नहीं लेंगे। कदे आप नू कहो कि भाई साहब रुक जाओ, मैं सारे की नौकरी खाऊंगा फिर। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा क्यों कहेंगे? हम क्यों कहेंगे? बल्कि वे खुद ही ये बोलेंगे भाई साहब हम तो बदलेंगे। अब उनको ऐसे ही प्रेशराइज किया जाएगा तो भी वो बदलेंगे। प्रेशराइज नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा प्रेशराइज, मैं तो दंड दूंगा अब सीधा। वही ना, दे इनको। हाँ, मैं अब जो 1-2 की जो खटिया खड़ी होगी ना, जब समझ में आओगी सारी बिरादरी की। वे जो इनके पीछे न लुक रहे हैं, जिन्हें नू लगा ये बहुत बड़े चौधरी है, प्रधान है, उनकी प्रधानी हम काटेंगे। हाँ भाई अपने भैया ने तैयारी करो। जितने लोग आ गए ना, वे कति कंधे से कंधा मिला खड़े हो हमारी गला, क्योंकि आपकी लड़ाई हम लड़ने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वे आपकी कहना तीर मारने लग रहे हैं, हमारे ऊपर तीर थोड़ी मारे हैं वे। उनने क्या मतलब मारता है? वे तो आप लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोगों के बहिष्कार को बचाने के लिए हम छाती तान के खड़े हैं। कि बहिष्कार क्या? ये तो देखो, हम चाहे तो भाई मरने दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अपना हिंदुत्व तो जीवित रहे, क्योंकि ये हमें पता है ये मतलब धीरे धीरे पनप रहे हैं। अपना ये खूब प्रचार करते हैं, धीरे धीरे पनप रहे हैं, और उसको जो रीति रिवाज है अपने हिंदू के उसको खत्म करके मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा कर तो रहे हैं ये, ऐसी बात नहीं। आप मेवात में देख लो, आप मेवात में कितना क्या कांड हुआ है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। बस वही है, थोड़ा सा आप इस तरह आप ही बोल रहे हो कि भाई मीडिया वाले आएंगे, मीडिया वालों को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं, हम हिंदू बने, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं हमारा, ठीक है। ये लोग तो ये काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग अगर भेड़ की तरह खड़े रहोगे तो ये शेर खाओगा आपने, ठीक है। इसका टक्कर लेना है तो शेर बनना पड़ेगा।